आज के इस लेक्चर में बात करेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बट बच्चों, इसको जानने से पहले ये जान लिया जाए व्हाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में आपने एक लॉ पढ़ा होगा बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे खत्म किया जा सकता है। इसको एक इक्वेशन के माध्यम से समझिए। होगा क्या, सपोज this is H2 combines with O2 and form H2O। According to law of conservation of mass, बच्चों क्या होगा कि टोटल मास रिएक्टेंट के साइड का वो प्रोडक्ट के साइड के इक्वल होना चाहिए, मतलब टोटल मास टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। अब यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं, H2 इधर कितना है 2, उधर कितना है 2, ऑक्सीजन यहां 2, उधर ऑक्सीजन 1, एक ऑक्सीजन कहां गया, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। बट अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं तो एक ऑक्सीजन और कहां गया, इसका मतलब क्या होगा, दिस इक्वेशन इज नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सो टू ओबे दिस लॉ वी मस्ट बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के तरीके। क्या होगा, एनसीईआरटी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का सिर्फ एक तरीका बताती है, जो कि है हिट एंड ट्रायल मेथड। बच्चों हम जानते हैं सिर्फ एक तरीके से हम सारे इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के कुल 3 तरीके आपको बताएंगे और तीनों तरीकों में से किसी भी एक मेथड का आप यूज करके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि हिट एंड ट्रायल मेथड है। बच्चों इस मेथड में किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा, इसमें क्या होगा, सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे जिसका नंबर सबसे ज्यादा हो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड में हो चाहे वो प्रोडक्ट साइड में हो। हम एग्जांपल के थ्रू इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक इक्वेशन हम दे रहे हैं यहां पर, यह है Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करते हैं। बच्चों क्या होगा, इसको बैलेंस करने से सबसे पहले हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या होगा, एटम के नंबर को कंपैरेटिवली लिख लेते हैं। तो क्या क्या यहां पर एटम है, यहां पर है Fe आयरन है, और क्या है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और कुछ नहीं है। तो रिएक्टेंट साइड देखते हैं कितना है, और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है बच्चों, रिएक्टेंट साइड में कितना है 1, आयरन 1 है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है टोटल 3 है। ओके, हाइड्रोजन को अब देखते हैं, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितना है 2, और प्रोडक्ट साइड में कितना है यहां पर 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, और प्रोडक्ट साइड में टोटल कितना बच्चों 4 है। तो क्या होगा, मैंने क्या बताया कि चाहे रिएक्टेंट साइड हो चाहे प्रोडक्ट साइड हो, दोनों साइड में जिस एटम का नंबर सबसे ज्यादा होगा सबसे पहले उसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम ये है ऑक्सीजन का, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बच्चों बैलेंस करते हैं। तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहां पर कितना है टोटल 4, और इधर कितना है 1। तो अगर बच्चों हम यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गए दोनों साइड। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो 4 से मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा पहले लिखेंगे, आगे लिखेंगे, ना कि बाद में लिखेंगे। हमेशा कभी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले या करने के दौरान जो डिजिट होता है उसका मल्टीप्लाई हम उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पहले करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमने लिख दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने बाद हम फिर से कंपैरेटिवली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में देख लेते हैं कि कौन सा एटम अब नहीं बैलेंस है। तो यहां पर फिर से एक बार हटाते हैं इसको, और अब आयरन कितना हुआ, यहां 1 है, इधर आयरन कितना है 3। ओके, हाइड्रोजन इधर 4 2 जा 8, इधर कितना है 2, ऑक्सीजन 4, क्योंकि अगर डिजिट आगे लगा है तो इसका मतलब सबके लिए होता है, तो यहां पर कितना हुआ 4, और ऑक्सीजन इधर 4।
ओके, तो यहां दिख रहा है ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हमें क्या होगा, ये दोनों बैलेंस नहीं है। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए अब क्या करेंगे, सबसे पहली डिजिट, सबसे बड़ी डिजिट जो होगी उसको हम चुनेंगे। तो हाइड्रोजन सबसे बड़ी डिजिट है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो बच्चों यहां पर देखो हाइड्रोजन 8 है और यहां पर हाइड्रोजन 2 है। तो क्या इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं, यानी रिएक्टेंट साइड में 4 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हाइड्रोजन को यहां पे 4 से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई। अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से देख लेते हैं दोनों साइड, कंपैरिजन कर लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स की दोनों साइड में। आयरन इधर 1, उधर आयरन 3। ओके, हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 2 जा 8, उधर हाइड्रोजन 4 2 जा 8, बैलेंस। ऑक्सीजन यहां कितना है टोटल, 4 ऑक्सीजन, उधर ऑक्सीजन 4। तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब बात करेंगे आयरन की। बच्चों आयरन देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर कितना 3, यानी इस साइड 1 है, इस साइड कितना 3। तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या इस साइड वाला ऑक्सीजन उसके बराबर, सॉरी इस साइड वाला आयरन उसके बराबर हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई, ध्यान रहे 3 बाद में नहीं लगाएंगे, आगे लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 लगा दिया। अब देखते हैं, अब देखिए इधर 3, आयरन भी 3 हो गया, बाकी किसी को डिस्टर्ब तो किया नहीं गया आयरन को, इसलिए बाकी सब एज इट इज रहेंगे। इसका मतलब देखिए आयरन भी बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। Na प्लस H2O इज इक्वल टू NaOH प्लस H2। बच्चों इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम को कंपेयर कर लेते हैं। सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देखते हैं। बच्चों रिएक्टेंट साइड में सोडियम कितना है, 1 है। ओके, प्रोडक्ट साइड में 1, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2, प्रोडक्ट साइड में 2 और 1 3, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 1 एंड प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1। तो बच्चों क्या है, यहां पर सोडियम और ऑक्सीजन बैलेंस है, हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो देखते हैं, इधर 2 है यानी इस साइड 2 है और उस साइड कितना है, 3 है। तो एक काम करें कि अगर यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर हो जाएगा 4 और इधर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो अब देखते हैं क्या होता है। सोडियम इधर कितना है, 1, इधर कितना है, 2। ओके, हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 2 जा 4, उस साइड हाइड्रोजन 2 एंड 2 कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, उधर ऑक्सीजन कितना है, 2। ओके, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब बैलेंस है। अब सोडियम बैलेंस नहीं है, तो सोडियम इधर 1 है, इधर कितना है, 2 है। तो बच्चों अगर इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस साइड वाला सोडियम भी बैलेंस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हम यहां से कितने से करेंगे, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए सोडियम कितना हो गया होगा, 2। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। H2S प्लस O2 इज इक्वल टू H2O प्लस SO2। बच्चों कंपेयर कर लेते हैं पहले। हाइड्रोजन है इधर, सल्फर है, ऑक्सीजन है और कुछ नहीं है ना। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड देख लेते हैं। बच्चों रिएक्टेंट साइड कितना है, हाइड्रोजन 2 है, उस साइड कितना है, 2, सल्फर 1, उस साइड 1, ऑक्सीजन इधर 2 है और उधर ऑक्सीजन 1 इधर और 2 इधर, कितना हो गया टोटल, 3 ऑक्सीजन है। तो यहां पर हाइड्रोजन और सल्फर ये दोनों तो बैलेंस हैं। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। बच्चों यहां 2 है और वहां कितना है, 3। तो एक काम करें, अगर यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऑक्सीजन इधर 2 और 2 4 हो जाएगा और इधर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 2 4, ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस। एक बार फिर से कंपेयर कर लेते हैं। यहां पर हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, उधर 2 2 जा 4, सल्फर इधर 1, उधर सल्फर कितना है, 1, बैलेंस। ऑक्सीजन इधर 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन हमने बैलेंस ही किया था, उधर भी कितना होगा, 2 2 जा 4। अब क्या नहीं बैलेंस है, अब हाइड्रोजन नहीं बैलेंस है। बच्चों हाइड्रोजन इधर कितना है, 4 है और इधर कितना है, हाइड्रोजन 2 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई आगे करेंगे। अब कंपेयर फिर से करते हैं। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4, उधर हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस। सल्फर इधर कितना है, 2, उधर सल्फर कितना है, 1, नहीं बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 2 2 जा 4, उधर ऑक्सीजन 2
और 2 4। ऑक्सीजन बच्चों बैलेंस। अब क्या नहीं बैलेंस है? हाइड्रोजन बैलेंस है और ऑक्सीजन बैलेंस है। सल्फर नहीं बैलेंस है, सल्फर को बैलेंस करते हैं बच्चों। सल्फर देखो इधर 2 है और उधर सल्फर कितना है? 1 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सल्फर भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से कंपेयर करते हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है बच्चों, आपको बार बार तब तक ये करना है जब तक ये इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे कितना है? 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4, उधर हाइड्रोजन 4, सल्फर यहाँ 2, सल्फर उधर कितना है? 2। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 जा 4, ऑक्सीजन इधर कितना? 2 2 जा 4 और 2 6। ओके, तो हमारा अब हाइड्रोजन बैलेंस है और सल्फर और ऑक्सीजन नहीं बैलेंस है। सबसे ज्यादा नंबर किसका? ऑक्सीजन का। तो सबसे ज्यादा नंबर जो होता है उसी को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बच्चों। ऑक्सीजन इधर कितना है? 6 और इधर ऑक्सीजन कितना है? 4। तो अगर एक बात करें हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए ऑक्सीजन इधर बैलेंस हो गया तो 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया? 6। अब फिर से एक बार कंपेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 2 जा 4, उधर कितना है? 2 2 जा 4, सल्फर 2, उधर सल्फर कितना है? 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, उधर ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 2 6। हमारा ये इक्वेशन भी क्या हो गया बच्चों? बैलेंस हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों। BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस इज इक्वल टू BaSO4 प्लस AlCl3। इसको बैलेंस करते हैं। पहले कंपेयर कर लेते हैं सारे एटम को। क्या क्या है यहाँ पर? Ba यानी बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और कुछ तो नहीं ना। चलो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। बेरियम रिएक्टेंट साइड कितना है? 1, उस साइड कितना है? 1, क्लोरीन कितना है यहाँ पर? 2, उस साइड कितना है? 3, एल्युमिनियम कितना है? 2, उस साइड एल्युमिनियम बच्चों कितना है? 1, सल्फर 3 है। अगर ब्रैकेट लगा है और ब्रैकेट के बाहर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है तो वो सबके लिए होता है बच्चों। तो ये 3 यहां पर हो गया और उधर सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन यहां पर कितना है? 4 इधर था और मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 3 जा 12, ऑक्सीजन 12 और उधर ऑक्सीजन कितना है? 4। तो बच्चों मैंने बताया ना, सबसे बड़ी डिजिट जिसकी होगी सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बच्चों। यहाँ 12 और यहाँ पर कितना है? 4। तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब इस साइड रिएक्टेंट साइड हमें 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम 3 कहाँ लगाएंगे? सबसे आगे लगाएंगे। क्लियर? तो अब देखते हैं, अब फिर से एक बार कंपेयर कर लेते हैं। बेरियम इधर कितना है? 1, उधर कितना है? 3। ओके, क्लोरीन इधर 2, उधर क्लोरीन कितना बच्चों? 3, एल्यूमिनियम 2 है यहाँ पर, उधर 1 है, सल्फर कितना बच्चों? यहाँ पे 3 है और सल्फर वहाँ पर कितना है? 3। बैलेंस हो गया सल्फर। ओके, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 3 जा 12 और ऑक्सीजन इधर 4 3 जा 12। ऑक्सीजन बैलेंस बच्चों, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बैलेंस करना है? हमें बैलेंस करना है अब बेरियम, क्लोरीन और एल्युमिनियम को। तो सबसे बड़ा नंबर में कौन दिख रहा है? हमें क्लोरीन भी दिख रहा है और बेरियम भी दिख रहा है। किसी एक को उठा लेते हैं। चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेरियम को बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। बेरियम कहाँ है? इस साइड 3 है और इस साइड कितना है? 1 है। तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर बेरियम हमारा बैलेंस हो जाएगा। जरा देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर बेरियम हमारा 3 हो गया। फिर से कंपेयर कर लेते हैं। उधर बेरियम कितना हो गया? 3। ओके, बैलेंस। क्लोरीन 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 है और उस साइड कितना है? क्लोरीन 3 है। एल्युमिनियम कितना है? इधर 2 है, उस साइड कितना है? एल्युमिनियम 1 है। सल्फर कितना? इधर 3 है, उधर सल्फर कितना है? 3। बच्चों ऑक्सीजन कितना है? इधर 4 3 जा 12 और ऑक्सीजन कितना है? इधर 4 3 जा 12। ऑक्सीजन बैलेंस। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन बैलेंस, सल्फर बैलेंस हो चुका है, बेरियम बैलेंस। अब बच्चा कौन? क्लोरीन और एल्युमिनियम। सबसे ज्यादा नंबर किसकी है? क्लोरीन की। तो क्लोरीन को सबसे पहले बैलेंस करें बच्चों। इधर 3 है, इधर कितना? सॉरी, इधर 6 है, इधर कितना? 3। अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस हो जाएगा। तो उस साइड कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो क्लोरीन जहाँ है 2 कहाँ लिखेंगे? सबसे आगे लगाएंगे। ठीक है, अब फिर से एक बार कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। बेरियम इधर कितना है? 3, उस साइड कितना है? 3। ओके,
क्लोरीन 3 2 जा 6, उधर कितना हो गया 3 2 जा 6, ओके। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और वहाँ पर कितना है 2 है। सल्फर यहाँ पे 3 है, ओके, और सल्फर वहाँ पर कितना है 3 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन बच्चों 4 3 जा 12 और उधर ऑक्सीजन कितना है 4 3 जा 12। इस तरह से हमारा सब क्या हुआ, ये भी इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को तब तक बैलेंस करना है, मतलब ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, तुक्का मारने की जो तरीके हैं वो तब तक आपको चलाना है जब तक ये इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए, ठीक है। और एक बात और आपको ध्यान में रखना होगा, जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे बैलेंस करने के लिए वो हमेशा सबसे आगे लगाएंगे, बाद में नहीं लगाएंगे। इसीलिए एनसीईआरटी इससे बचने के लिए एक तरीका बताता है कि सबसे पहले जो होगा, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के कंपाउंड होंगे उनको एक बॉक्स में ऐसे बंद कर लो। ये बॉक्स इसीलिए बताता है ताकि आप इस बॉक्स के अंदर कोई छेड़खानी ना करें, कुछ भी हो आप बाहर से मल्टीप्लाई करें, इसीलिए ये इस तरह से बॉक्स लगाने के लिए कहता है। और जब बैलेंस हो जाए फिर कहता है कि बॉक्स आप हटा लीजिए। इस तरह से बॉक्स आपको क्या करना है, हटा लेना है, ठीक है, सारे साइड में, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हिट एंड ट्रायल का हम पहला मेथड डिस्कस करते हैं। अब हिट एंड ट्रायल दूसरा मेथड डिस्कस करेंगे, यानी उसमें क्या करेंगे, हम किस तरह से बैलेंस करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिटेल में बताएंगे।